गुरुमंत्र साधना .com एक मंत्र तंत्र साधना विज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मंत्र, तंत्र और साधना से संबंधित प्राचीन भारतीय ज्ञान साझा किया जाता है, जो हमारे देश के पूज्य साधु संतों और परंपरागत तांत्रिक ग्रंथों से प्राप्त हुआ है। हमारा उद्देश्य है तंत्र मंत्र विद्या के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करना तथा तंत्र मंत्र के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वालों को सच्चे ज्ञान से उत्तर देना। इस चैनल की सभी सामग्री जैसे वीडियो, ऑडियो, थंबनेल, इमेज, लोगो और चैनल का नाम कॉपीराइट द्वारा संरक्षित यानी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। इनका बिना अनुमति उपयोग करना, पुनः प्रकाशित करना या किसी भी रूप में पुनः वितरित करना कॉपीराइट कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुरुमंत्र साधना .com या इसकी यूट्यूब चैनल द्वारा दी जाने वाली किसी भी सेवा या साधना हेतु किसी प्रकार का रिफंड प्रदान नहीं किया जाएगा। ये चैनल केवल आध्यात्मिक और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। कृपया इसे अंधविश्वास या व्यावसायिक तंत्र के रूप में ना लें। जी गुरु मंत्र साधना .com में आपका स्वागत है। देखिए, आज हमारे साथ फिर से उपस्थित है सागरनाथ जी। ठीक है, सागरनाथ जी आपका स्वागत है जी। जी धन्यवाद रुद्रनाथ जी, एक बार फिर से ब्रॉडकास्ट करने के लिए। आज का जो विषय है बहुत ही जटिल विषय है और बिल्कुल। ये विषय लोगों को अलर्ट करने के लिए है, हाँ, अवेयरनेस में। अवेयरनेस के लिए है। तंत्र में कहाँ कहाँ तक क्या क्या हो रहा है, ये बिल्कुल पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये विषय रहेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों को ये पूरा सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके साथ भी कल को हो सकता है वो चीजें, ठीक है, अब हो ऐसी, मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ हो। मतलब अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है तंत्र के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक बिल्कुल। है, तो वही अवेयरनेस मैं आपको बताता हूँ कि आज के समय एक ना बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर ये चीजें हो रही है और लोगों बिल्कुल का जो होता है घर का धन खत्म हो रहा है। ठीक है, धन का जी, बिजनेस का भी जो होता है वो भी खत्म हो जाता है हाँ जी। बिल्कुल, ये होता है ब्लैक मैजिक के ऊपर। बिल्कुल। अब ये चीजें मैं अपनी सत्य घटना अपनी सिस्टर की बता रहा हूँ, जी 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 जी। मेरे, क्योंकि तभी इनको समझ में आएगा। मेरी जी हाँ सिस्टर जो थी, हाँ। ठीक है, उसकी शादी हो रखी है अपने जैसे नानकों में, जैसे होती है ना हाँ नानी हाँ के परिवार के साइड। हाँ ठीक हाँ है, हाँ वहां पर ही मेरी जैसे मामा फैमिली रहती है, मामा जी की लड़कियां हैं। ठीक है, हाँ। वो बिल्कुल। अपने मतलब एक तरीके से लाइफ में परेशान है। ठीक है, जैसे बंदा परेशान होता है ना, हर बंदा, हम्म। वैसे ही वो परेशान है। और ये जो मेरी सिस्टर है बिल्कुल सुखी है, सुख शांति है, सब अच्छा है। तो इनको होती थी जेलस कि ये कैसे मतलब सुखी रह रही है और हम क्या है कि जिंदगी में परेशान। अगर ठीक देखो है। जिंदगी में कोई परेशानी है, ठीक है, बंदे के खुद के कर्मों के कारण है। रियलिटी है जी, ठीक रियलिटी है, है, अच्छे कर्म हम करने तो नहीं है। ये तो नहीं कर सकते ना कि वो चीज हमें नहीं मिली कि हम दूसरे से वो चीज की छीन लें। बिल्कुल। तो इसने क्या करा जी, ये तांत्रिकों के पास जाती थी, मेरी मामा जी की लड़की अच्छा जी। है। पहले तो उनके साथ अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छे थे, क्योंकि तब इनकी शादी नहीं हुई थी, तो इसीलिए शायद अच्छी थी। अच्छा। शादी होने के बाद इनके अंदर जेलस पैदा हो गई कि हम अपनी सांसारिक जिंदगी में परेशान हैं, ये कितनी सुखी है। वो अच्छे और घर में इनके शादी हो हमारे चुकी है। जीजा जी का कारोबार भी बहुत अच्छा, अच्छा खूब जी। पैसा आ रहा चारों तरफ से। ठीक है, बिल्कुल क्योंकि धन लक्ष्मी की कोई कमी नहीं, क्योंकि बिल्कुल खुद भी पूजा पाठ वाले, बंदगी बिल्कुल वाले। ठीक है, बिल्कुल तो भगवान तो बंदगी वाले लोगों की ज्यादा साथ देता है, मीट बिल्कुल शराब अंडा कुछ नहीं। ठीक है, बिल्कुल। अब इसने क्या करा जी, मेरी सिस्टर के पास आई, बोली कि दीदी आप ये 1000 रुपया रख लो मेरे पास। मेरी सिस्टर भी अनजान थी, अब उसको क्या पता था इन चीजों में होता है सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये 1000 रुपया दे के गई उसको, फिर क्या हुआ कि इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। उनका घर में सुख शांति आने लगी, समृद्धि आने लगी, पैसे के साथ पैसा होने लगा, कारोबार चलने लगे, सब अच्छा होने लगा। मेरी सिस्टर के दिमाग में एक चीज आई कि ये
हमारा डाउनफॉल कैसे शुरू हो गया और इनका अच्छा हो रहा है सारा कुछ। फिर यही इसने बैठे बैठे ना इसके दिमाग ने एक बता दिया इसको कि यार, क्योंकि ये भी पूजा पाठ करती थी तो भगवान ने एक तरीके से बता दिया भाई, जो 1000 रुपया तुमने लिया है उससे डाउनफॉल शुरू हुआ है। बिल्कुल। और जैसे इसको बात वो पता चली, इसने उसका 1000 रुपया ही इसको वापस कर दिया। दीदी आप, मैंने आपका पैसा लिया था, पहले वो लेना, जैसे तैसे करके इसने जबरदस्ती उसको दे दिया। ठीक है जी। जैसे पैसे इसको दिए, उसके बाद फिर से इनका सारा कुछ नॉर्मल हो गया, वैसे ही उनका डाउनफॉल दोबारा से शुरू हो गया। बिल्कुल। फिर ये इसने क्या करा जी, दोबारा फिर कुछ दिन बाद, अब इनको पता था कि सिस्टर तो हमारी होगी अलर्ट। अब ये जीजा जी के पास आई, बोली कि आप 2000 रुपये रख लो, ये जो मेरा पति है ये शराबी है, ये पैसा खा जाएगा। ठीक है। जीजा जी ने बोला कोई बात नहीं, आप दे जाओ। फिर हमारी सिस्टर वहां खड़ी थी, उन्होंने मना करा भी आप मत लो करके। जीजा जी माने नहीं, बोले नहीं। फिर वो कहने लगी अगर आप नहीं लोगे तो आप मेरे को अपने वहां से कोई वस्तु दे दो, उसका मैं किस्त देती रहूंगी। इनको पता था अगर ये कुछ लेगी जल्दी से पैसा इसका आएगा नहीं, क्योंकि इसका हालात तो वैसे ही बने हुए है। बिल्कुल। तो इसने क्या करा जी, जबरदस्ती दे दिया। ठीक है। जबरदस्ती देने के बाद फिर इनका डाउनफॉल शुरू हुआ बहुत जबरदस्त तरीके से, घर में कलेश, ये सारा कुछ। फिर मैंने इसको दोबारा बोला कि 2000 रुपये इसको दे के आ। फिर सारा कुछ नॉर्मल हो गया। अब वो फंडा उसका 2000 वाला काम नहीं कर रहा है। ठीक है। कहने का, ये स्टोरी बताने का मेरा मकसद यही है कि भाई लोग नोटों के ऊपर भी जादू टूना करके देते हैं, चलता और है। आप गरीब हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। किसी भी व्यक्ति से आप अगर पैसे लिए हो, कोई ऐसे ही दे दिया आपको, मुफ्त में तो मैं कोई दे नहीं सकता सागर मैं भाई, हमें नहीं कोई दे सकता जी। बिल्कुल रुद्रनाथ जी, मैं आपकी बात थोड़ी सी बढ़ाना चाहूंगा। कैसे, मैं बताता हूँ। एक जो हमारे जान पहचान के थे, ठीक है, हमारे पापा के, उसने लेने थे पैसे किसी से 12 से 15 हजार रुपए। ठीक है। वो रोज उसके जाके ना घर में गाली गुली दे जाता था। ठीक है। हम्म। तो क्या हुआ, एक दिन वो आदमी आया कि मैंने तेरे को पैसे देने, कितने, पूरे को पूरे, क्योंकि वो लुधियाने जाके काले इलम से उस पैसों पे सिस्टम करवा के आया था कि जब ये पैसे इसके घर में जाएं, इसके दुगने लगे इसके ऊपर। हम्म। ठीक है। वो उसने पैसे दे दिए। हम्म। भाई क्या हुआ, उसका जो लड़का था पैशन मोटरसाइकिल पे जा रहा था, इतनी स्पीड से जा रहा, उसने बच्चे के बीच में मार दी। हम्म। छोटे बच्चे के, 4-5 साल के बच्चे था, उसके चोट लग गई। गली मोहल्लों ने पकड़ पकड़ के उसको ऐसे मारना शुरू किया तो मरा कर दिया, मोटरसाइकिल तोड़ दी। हम्म। ठीक है। वो जब वो वापस में आया, जो 13-14 हजार दिया था, उससे 2 गुना ऊपर लगा उसके ऊपर, और मोटरसाइकिल की। हम्म। मगर ये सिस्टम होता है। देखो जी, अब लोग ये चीज बोलेंगे भाई हम तो काम करते हैं तो ऐसे तो हम पैसा लेना। ठीक है। हम्म, मतलब आप एक चीज सोच लो, जब आप कोई काम करते हो, दुकानदारी करते हो, बिजनेस करते हो, उस चीज का अगर आप पैसा ले रहे हो, उसमें कोई खतरा नहीं है। बिना वजह के अगर आपको पकड़ा रहा है कोई बंदा, ठीक है, उसमें खतरा है। जब भी खतरा है पैसा जी। लो, पहले आप जो होता है आपका वहां पर यंत्र होगा, माला होगी, उसके साथ उसको टच करवाओ, बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद सही ही बात अपने है। गले में डालो पैसा। भाई ऐसे बड़ी दुनिया बैठी है, कि मेरा यार दोस्त है, ये आपकी बात बढ़ाऊंगा, जब उसकी ऑफिस नहीं, से उसको एक काम और सैलरी हो मिलती सकता थी है, ना। जैसे सर सागर भाई, इनको टिप एक और देता हूँ। जैसे जोत जग रही होती है ना, जोत के ऊपर से ऐसे बिल, घुमा के रख दो, बिल्कुल मैं तब बता भी रहा हूँ ठीक ना। है। जी बता सागर रहा। भाई, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। जी जी, मेरा एक यार दोस्त है, वो जब ऑफिस में काम करता था, काम अब भी करता है, यानी कि उसकी सैलरी अच्छी है। वो जब भी साले उसके मालिक उसको सैलरी देते थे ना, वो बोलता है यार सागर, जाते ही जब मैं घर जाता हूँ, साले कितनी ना कहीं पे लग जाती है फालतू की। कहता जो अननेसेसरी खर्चा वो आन खड़ा हो जाता है उसी समय। हम्म। उसी समय कहता। मतलब कि जब मैंने पूछा ये कब से तेरे साथ चल रहा है, वो बोलता है ये तकरीबन जब से यहाँ पे मैं आया हूँ, जब से मतलब कि मैंने ऑफिस को ज्वाइन किया है तब से। कहता है साले देते सही तरीके से, लेकिन लग जाता है।
मैं क्या उसके जो हाथ है ना वो कलेक्शन वाले हैं। अब मैं तेरे को हम्म बताता, इसका सिस्टम बताता हूँ क्या है। उसने हम्म इस चीज को क्यों माना, क्योंकि वो साले कुछ करते थे। जब हम्म सैलरी देनी नोट लेकर आते थे घर से, उसके ऊपर संदूर कुछ लगा होता था, ये उसने कई बार जजमेंट किया नहीं, कि मतलब कि संदूर ये, लगा हुआ है, समझ लो 100% गड़बड़ है। हाँ कि अब मतलब कभी ये, कभी नहीं भी लगता है कुछ, तब भी हाँ आप समझ जाओ। हाँ, कि यानी कि ये आगे ना जाए, ये पीछे पीछे आता रहे। तो हम्म मैंने उसको सिस्टम समझाया, मैं क्या हनुमान का मंदिर देख जहाँ पे, ठीक है, तो वहां पे जा, तो जो तेरे को सिस्टम बताऊंगा वो फॉलो कर। ये जितनी लक्ष्मी है बजरंग बली के चरणों में ले जा, तो उसके साथ क्या अटैच करना है वो तेरे को बता दूंगा। उसने उस चीजों को जब अटैच करना शुरू कर दिया, ठीक है हम्म भाई, वो चीजें बिल्कुल बंद हो गई। बिल्कुल बिल्कुल होंगी बंद, 90 बिल्कुल होंगी जी। 99% बंद हो गई। आज वो बोल रहा है कि नहीं ये चीजें, मैं क्या ऐसा चलता है। भाई साहब, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, करने वाले करते हैं। एक मैं आपको बताता हूँ। जी। एक कनाडा में एक बंदा है, ठीक है। कनाडा कहाँ पे, टोरंटो कनाडा में? में बंदा है एक, ठीक है, एक बहुत बड़ा व्यापारी है, उसके ट्रक थे जी, बहुत कुछ अच्छा। था। अब ठीक है। ऐसे कोई बंदा आया, बोला जी जो ये नोट है, हाँ हाँ। बिल्कुल कोरे कोरे से 1-1 रुपए के उसने 2 नोट दे दी, आपको तरक्की मिलेगी, आप ये अपने पर्स के अंदर रख लो। अच्छा। ऐसे ही दे दिए, और 1-1 डॉलर के उसने जब जो भी नोट दिए उसको उसने रख लिए, अच्छा। मतलब जो भी करेंसी रही होगी। तो उसके बाद इसके ऐसे हालात हुए, ऐसे डाउनफॉल शुरू हुए, सारा कुछ खत्म हो गया, रोड के ऊपर आ गया, ट्रक बिक गए, प्रॉपर्टियां बिक गई, ठीक है, जहां रेंट आता था एक प्रॉपर्टी से वो बिक गया। पता नहीं क्या हुआ जी, पूरा डाउनफॉल के बाद सारा कुछ बर्बाद हो गया। फिर वही बंदा मेरे को फोन करता है बाहर से, जी कुछ नहीं बचा, बहुत कुछ हुआ करता था, अब आज के समय में कुछ नहीं। मैं क्या अच्छा, ठीक है। मैं क्या तुमने किसी से कुछ लिया था पैसे ऐसे ही मुफ्त में? हम्म। बोला हाँ जी, मेरे को फिर ऐसे ही ना, याद नहीं उसको आया पहले तो 15-20 मिनट, फिर उसका ध्यान से उसने सोचा यार मेरे को 1-1 रुपए के कोरे कोरे से 2 नोट दिए थे बंदे ने, बोला आप बिल्कुल। अपने पर्स में रख लो। बिल्कुल। उसके बाद ही मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया है। बिल्कुल। मैं कहा अच्छा, तो जो मैं कहा अब जो पैसे तुम्हारे पास हैं, अब इसको तुम उसी बंदे को वापस दे दो। वो बंदा बोला कि मेरे को पता ही नहीं है वो बंदा कहाँ गया, दूं कैसे? मतलब हम्म। यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक होते हैं। होते कभी हैं कभी ऐसे पड़ा भाई। हुआ अगर आप बंदे को कुछ चीज मिल जाती है तो लोग बोलते हैं अरे वाह यार बहुत ही अच्छी चीज है, घर ले जाते हैं। मुफ्त की चीजों की लोगों को बहुत भाई ज्यादा है। होती है भाई, होती है, रियलिटी है जो मैंने आपको बात बताई है, ऑफिस में बात बताई है, दूर क्या जाना, फ्री का देना, जो सैलरी देते हैं वो नहीं हम्म बचती है भाई। बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं बिल्कुल। बचती, वो तो अननेसेसरी खर्चों में चली जाती है। फिर उसने ये भी बोला था कि वो जो ओनर का बेटा है ना, वो मेरे सपने में भी आया। हम्म वो बोला भी कि हम ऐसे करके देते हैं, क्योंकि बजरंग बली तो बख्शेंगे नहीं किसी को। वो हम्म तो मुद्दा दिखाई देंगे कि जो करतूत कर रहा है गंदी। हम्म तो ये जितनी वीडियो थी, यानी कहने का भाव है रियल एक्सपीरियंस पे आपको बताने के लिए कि अवेयरनेस में रहो। हम्म। अवेयरनेस बहुत जरूरी है इस समय, क्योंकि ये आजकल का जो टाइम है किसी की सुख शांति नहीं देख सकता। देखो, बंदा क्या है जी, आज के समय में कोई चीज अगर नहीं मिल रही है तो बंदे बोलते हैं इसको खींच लिया जाए दूसरे तरीके से, ब्लैक मैजिक से, वो पर चीजें एक, काम भी कर जाती हैं। अच्छा, मैं, लोगों की खूबसूरती भी चुराई जा सकती है, इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। बिल्कुल कैसे बिल्कुल। खूबसूरती, कोई बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति होता है और वो धीरे धीरे बदसूरत हो जाता है, वो कैसे वहीं जो होता है? दूसरा व्यक्ति होता है वो बदसूरत होता है, उसके अंदर आकर्षण और जवानी फिर से आनी शुरू हो बिल्कुल जाती है। जी। ये मैं छोटा सा टॉपिक बताऊंगा, जो वो होती है ना, डायन होती है, और जिसको विच क्राफ्ट बोला जाता है अंग्रेजी शब्द में, हम्म वो इस कामों में पूरी मास्टर होती है। ये सारा खेल जी ब्लैक मैजिक से संभव है। लोगों की बिल्कुल। रेखाएं तक चुराई जा सकती है, जो हाथ की रेखाएं होती है वो भी चुराई जा सकती है, बहुत कुछ बिल्कुल। चुराया जा सकता है, तंत्र से इसलिए संभव है। इसलिए तो नहीं म्यों का तंत्र बदनाम था, असम का काला जादू क्यों बदनाम था, इसी अच्छा, चक्रों के काला कारण तो। जादू दरअसल क्या है जी, जो चीज काला जादू का मेन मकसद यही है, स्वार्थ, शैतान। शैतान क्या होता है, स्वार्थी होता है, ठीक है। वो उसका मानना क्या है, अगर कोई चीज आपके पास नहीं है तो उसको छीनना चाहिए।
ठीक है, छीन लो आप दूसरे बंदे से। शैतान का मकसद ये है। दूसरा मकसद उसका क्या होता है कि जो व्यक्ति उसको पसंद नहीं है उसको मार दो, उसको ठिकाने लगा दो, अपने शत्रु को माफ मत करो। जैसे हमारे ग्रंथ बोलते हैं ना कि किसी को माफ कर दो, कोई बात नहीं, हाँ किसी बिल्कुल। ने बुरा करा है तो अगर आपके पास नहीं है तो आप मेहनत करो बिल्कुल। और भगवान से मांगो, आपको भी मिल जाएगा। मतलब उसने सौ पर परसेंट की, अब 200% मेहनत करो। हाँ, ये तो सीधी वो बात। लेकिन शैतान क्या कहता है, नहीं है आपके पास, छीन लो बस। मतलब हर एक चीज को उल्ट तरीके से वो लेके चलता है, इसीलिए तो शैतान का काम जल्दी होता है। ठीक है। और दूसरी चीज, पुरानी कहावत है ना, शैतान का काम जल्दी। बिल्कुल। और जिसको बोलते हैं काली अगे टोए। हाँ, तो ये पता क्या है, शैतान का काम जल्दी मतलब भी हर एक काम शैतान तुरंत करता है, जल्दी करता है। हाँ, बड़े काम नहीं करेगा, बस उल्ट पुल्ट काम जितने मर्जी ले लो हाँ, उससे, जल्दी और से जल्दी। एक चीज ये है, बिना स्वार्थ के कभी भी शैतान कुछ नहीं करता, और कभी ना कोई भी तो आपसे वो लेगा अपना। कुछ ना ठीक कुछ है। तो वो मांगेगा ही, जो हाँ, आपकी क्योंकि बिना उम्र मांगे। स्वार्थ के अब हर एक चीज आपको फ्री में थोड़ी मिलेगी। कोई बिल्कुल चीज मिल रही है तो भाई उसके पीछे भी बहुत कुछ कारण होते हैं। ऐसे ही बिल्कुल। नहीं कुछ भी मिलता। अब मैं कोई मेहनत करूं कई साल तक, तब जाके कुछ लाख रुपए कमा पाऊंगा, और वही मैं बिल, बोलता हूं बिना मेहनत के मिल जाए, तो वो चीज कहीं ना कहीं शैतानी होती है, और वो बिल्कुल। सुकून नहीं बंदे को देती है। बिल्कुल। सुकून आपको केवल अगर भगवान से मिली हुई चीज है, मेहनत से प्राप्त की हुई चीज है, उसमें मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है। इसमें भी मैं डिटेल के साथ आगे बात करूंगा, कैसे बिल्कुल। कैसे किया जा सकता है। देखो, बिल्कुल। अब भगवान के घर में भी देर है अंधेर नहीं है। मिलेगा तो सी आपको, पर थोड़ा सा उस तरीके से मिलेगा। बिल्कुल। मतलब धीरे धीरे आपको खिलाएगा और लंबे समय तक खिलाएगा, बिल्कुल। और बिल्कुल। वो आपके शरीर के अंदर कोई नुकसान नहीं करेगा। बिल्कुल शैतान उसने जब भी आपको खिलाएगा तो एकदम कांड से दे देता है, एकदम से। कांड करके ही छोड़ेगा। फिर जब वो लेने की बारी आएगी तो वो वसूल भी करना जानता है। बिल्कुल। मतलब बिना बिल्कुल। स्वार्थ के कुछ नहीं करता कोई आज के समय में। बिल्कुल। तो आप भूल जाओ कि शैतान दे रहा है तो ऐसे ही दयाल होके दे रहा है, उसका पीछे बिल्कुल। भी स्वार्थ है। ठीक है। और हर एक प्रकार की साधनाएं आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। मैं बोलता हूँ शैतान भी चाहिए, भगवान की भी चाहिए, हर एक प्रकार की। मतलब एक चीज तरीके से हम बोले ना, तीर कमान के अंदर सभी तीर चाहिए। क्या पता तो कौन सा अस्त्र आपका किस काम आ जाए, बिल्कुल। कुछ पता नहीं ना लाइफ में होगा क्या आगे, बिल्कुल। बिल्कुल। किस मोड़ में आओगे, तब आप सिद्ध करने बैठोगे, समय नहीं बचेगा, क्या भाई, करोगे फिर आप। इनको एक आने वाला टाइम है ना, मैं एक पीर की सिद्धि बताऊंगा जो बाहर जाके करनी पड़ती है। ठीक है, हम्म। वो सामने खड़ा होता है, वो एक जादुई किताब देता है तंत्र की। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो जादुई किताब देता है, अगर वो किताब तुम हासिल कर लेते हो तो दुनिया का हर एक इल्म, नूरी और दूसरा जो उसको बोलते हैं काला इल्म, सीख सकते हो उस किताब में। उस पीर के सिर के ऊपर होती है टोपी, जैसे जादूगर के होती है ना, हम्म। लंबी सी टोपी ऐसे होती है। वो भाई आने वाले ऐसे टाइम ही में मैं है। बताऊंगा, जो बिल्कुल हमारे बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव ने हमें बताई थी। अब मैं आपको चीज बताऊं कि अब, ठीक है, छोटी से छोटा मतलब जो कुरान के अंदर शब्द है, जो हम अगर वेदों के अंदर ग्रंथ में मंत्र होते हैं, वो सभी पावरफुल है। पूरे का और एक पूरे। एक शब्द को अगर आप सिद्ध करने बैठोगे तो अपार अपार चीजें प्राप्त होगी। बिल्कुल, ये पता नहीं है ना इनको, विधि विधान नहीं पता कैसे करना है। हाँ, अपार अपार इतना कुछ हासिल हो सकता है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। जब कुदरत देने के ऊपर आती है तो फिर बंदे को पूरा संतुष्ट कर देती है। जब उसका दिया हुए जो भी वो देगा आपको, उसमें आपको सुकून मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, अच्छी नींद आएगी। वो शैतान देगा, आप बिल्कुल बौखलाए रहोगे, परेशान रहोगे, नींद आपकी गायब हो जाएगी। हाँ, बीमारियां तो आपको लगेंगी लगेंगी, चाहे बिल्कुल सोना पीना खाना हराम कर देगा, और क्या है। बिल्कुल। सुकून की नींद सोना चाहिए बंदे को। ठीक है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। यहीं पर हम समाप्त करते हैं, बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, हमने लोगों को चेतावनी देनी थी कि बिल्कुल। ऐसे ही किसी के भी कोई भी पैसा मत ले, ब्लैक मैजिक हो सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल जी उतना जी जी, धन्यवाद आपका समय देने जी के जी। लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम किसी यहीं के पे। साथ ऐसा हुआ हो तो वो कमेंट में लिखे। और दूसरी बिल्कुल। चीज, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। कुछ समय पहले बिल्कुल। शराब मसानी के ऊपर हमने वीडियो बनाया था, भी शराब बिल्कुल। के ऊपर भी वो चीजें दी जाती है। अब बिल्कुल। उसी के रिलेटेड ही मेरे को एक कॉल आ गया, जी गुरुजी मैं कम से कम 6 बोतलें पी जाता हूँ।
अच्छा जी, हाँ, ठीक है, मतलब ठीक है। कि ऐसी-ऐसी जब चीज़ें हम कोई बोलते हैं उसका कोई अर्थ होता है। लोगों के सामने से कॉल आते हैं, ये चीज़ें हो रही है हमारे साथ। अब देखना बिल्कुल, जैसे मैं ये चीज़ डालूँगा ना, ये अब भी आएगा। बहुतों के कॉल आने शुरू हो जाएँगे, गुरुजी मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई थी। रियलिटी है जी, हम तो देखो जितना अब रियल एक्सपीरियंस ही बोलते हवा-हवाई तो मतलब हम ना कि कभी बात किए ना करते जब हैं। आज से मैं 6-7 साल पहले एक चीज़ बोलता था, शक्तियाँ औरतों के साथ वो करती है, फलानी-फलानी शक्ति कर रही है। पुराना मैंने वीडियो भी डाल रखा है अपना फ़ेसबुक के ऊपर। यूट्यूब तो चैनल उस समय डिलीट हो गया था, फ़ेसबुक के ऊपर डाल रखा है। वहाँ पर आज भी पड़ा है। उस समय बोला था 2013-14 में मैंने बोल दिया था और उस समय कोई मेरी बात को ऐसे मानता नहीं था। आज सभी लोग अब बड़े-बड़े ब्रॉडकास्ट करने वाले बाबा बोलते हैं, ये शक्तियाँ वो करती है। भाई वो ठीक करेंगे, है? सबसे बड़ी मतलब बात है। उस समय कोई नहीं मानता, बाद में सब लोग मानना शुरू करते हैं। ठीक है? मैं इसीलिए बोलता हूँ कि भई आप सावधान हो जाओ, दोबारा आपको दिक्कत ना आए। किसी को भी ना आए, मैं बोलता हूँ जिन किसी की लाइफ़ में ऐसी दिक्कत ना आए। बिल्कुल, एक ही मकसद है, जुड़ना पड़ेगा। अगर अवेयर रहना है इस मामले में, जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में गोली, बंदूक और मुँह से कोई नहीं काम करता। तंत्र से काम चलता है पूरा। तंत्र भाई भगवान बिल्कुल। शंकर ने क्यों रचा था? चलो ये बात की बात ये है, कभी चलो। करेंगे मतलब बिल्कुल, आजकल लोग दुश्मनी वैसे नहीं निकालते, बिल्कुल, तंत्र से निकालते, सीधी बात। बिल्कुल, बिल्कुल, जादू-टूना करके दुश्मनी निकाल देते। बस बिल्कुल, वैसे बिल्कुल। टाँग तोड़ेंगे तो फिर कुछ नहीं बनेगा, तंत्र से बिल्कुल, करेंगे तो बहुत कुछ बन जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। अभी हम यहीं पर टॉपिक को समाप्त करते हैं। जी, ठीक है जय श्री रुद्रनाथ जी, महाकाल जी। जय श्री महाकाल।